एक नई मिनिस्ट्री बना रहे हैं, उसका काम ही होगा कि सोशल प्रोटेक्शन एंड पॉवर्टी एलिविएशन। 57 लाख ख्वातीन को उनके हम सेविंग अकाउंट्स बनाएंगे और उनको मोबाइल फोन्स देंगे, एजुकेशनल ग्रांट्स देंगे। जो बच्चे पासमानदा इलाके या उनके पास पैसा नहीं या वो पढ़ना चाहते हैं, उनके लिए ग्रांट्स देंगे। गुर्बत मिटाने के लिए इनकलाब इक़दाम, एहसास और किफालत के नाम से नया प्रोग्राम, नई वजारत का भी क़याम। वज़ीर आज़म इमरान खान का कहना है गुर्बत के खात्मे के लिए जिहाद करेंगे। वन विंडो ऑपरेशन शुरू होगा। 57 लाख ख़वातीन को इमदाद दी जाएगी। दही ख़वातीन की मदद के लिए बकरियां और मुर्गियां फराहम करेंगे। पसमानदा इलाकों के बच्चों के लिए तालीमी ग्रांट्स, गरीब लोगों को कानूनी इमदाद भी देंगे। जो खुला दूध मिलता है आपको, वो पीने के काबिल नहीं है। 75% वॉशिंग मशीन में पाउडर शाउडर डाल के चीजें बनाई जाती थी, जिसमें वो इंग्रेडिएंट्स ही नहीं थे जो दूध में जो बेचारे बच्चों को मिलते। पाकिस्तान को लीडिंग दुनिया में होना चाहिए हलाल मीट बेचने के लिए। हमारा कोई कंट्रीब्यूशन ही नहीं है हलाल मीट बेचने पे, तो इसके ऊपर पूरी तैयारी कर रहे हैं हम। इंशाल्लाह ये हलाल मीट की अब हम इससे एक्सपोर्ट्स भी बढ़ेंगे, हमारे पास डॉलर भी आएंगे। ग़िज़ाई प्रोग्राम के लिए वज़ीर आज़म सेक्रेटेरिएट में न्यूट्रिशन ऑफिस बनाया जाएगा। इमरान खान का कहना है 75% खुला दूध पीने के काबिल नहीं। एक शहर में लोग दूध समझकर बच्चों को सर्फ पिला रहे हैं। हिलाल गोश्त की बरामद बढ़ाएंगे। वज़ीर आज़म ने साबिक़ा हुकूमतों को तनकीद का निशाना भी बनाया। बोले जमहूरियत में कौम से बदला लिया गया, पुराने कर्जों पर रोजाना 6 अरब रुपए सूद दे रहे हैं। बैतुल माल फंड करेगा 10,000 यतीम बच्चों को स्वीट होम्स है उन्होंने वो बना दी। फिर जो ट्रांसजेंडर हैं उनके लिए भी हमने फैसला किया, इंशाल्लाह उनकी भी हम मदद करेंगे। बैतुल माल आइंदा 4 साल में 10,000 यतीम बच्चों के लिए होम्स बनाएगा। वज़ीर आज़म इमरान खान का कहना है किसी शेल्टर होम पर हुकूमत का पैसा खर्च नहीं हो रहा। खाना बदोशों और ख्वाजा सराओं की भी मदद करेंगे। डेली वेजेस के लिए तहफ़्फ़ुज़ प्रोग्राम के तहत काम करेंगे। उम्मीद है तेल और गैस की दरियाफ्त के मुतालिक बड़ी खुशखबरी मिलेगी। वज़ीर आज़म का तकरीब से खिताब, दीगर कई मंसूबों का भी ऐलान। मैं भीख नहीं मांगूंगा, खुशी कर लूंगा, मगर IMF से लोन नहीं लूंगा। अभी जहाँ जाता है पहले काम वो भीख मांगता। कोई साहब को समझाए कि मईशत जनता पे नहीं चलता, सियासत जारी से नहीं चलता, हुकूमत चाबी से नहीं चलता। बिजली महंगी, महंगा नान, ये है नया पाकिस्तान। बिलावल भुट्टो के इमरान खान पर ताक ताक करवार। बोले ये कैसा वज़ीर आज़म है जो यूटर्न लेता है बेशुमार। आम इंतखाबात में बदतरीन धांधली हुई, वोट चोरी करके हुकूमत बनाई। एहतसाब के नाम पर इंतकामी कार्रवाइयां नामंजूर। एहतसाब का नया इदारा बनाएंगे। बिलावल की नवाज शरीफ को सिंध में इलाज कराने की फिर पेशकश। पीपल्स पार्टी के एहतजाज की ट्रेन चलती जाए छकाछक। बिलावल की ज़ेरे क़यादत कारवाने भुट्टो अनथक। कराची से चलने वाला ट्रेन मार्च लाड़काना की तरफ रवा धवा। रास्ते में कई स्टेशन पर शानदार इस्तकबाल। मोहराबपुर में बदनज़मी, हब्स और धक्कम पेल के बायस 10 से ज़ायद अफराद बेहोश। उधर जयालों ने वज़ीर रेलवे का गुस्सा ट्रेन पर नारे लिखकर निकाल दिया। अगली कोच भी मैंने अपनी तैयार कर दी है 87,000 रुपये लगा के। उनको शिकायत है कि कोच मेरे मेयार के मुताबिक नहीं है। कहता है मेरा पथरी है, मुझे ब्लड प्रेशर है, मुझे बाईपास हुआ है। हमारे खिलाफ नारे लिखकर अगर किसी की तस्कीन होती है तो हमने तो उन पेंट के भी पैसे लेने। अगली दफ़ा अपना सैलून ऑफर कर रहा हूँ जी। चोर है, करप्ट हैं, डिसऑनेस्ट है, फिर अकड़ रहे हैं, जाओ कर लो जो कुछ, फिर विक्ट्री दिखाते। एक चोर और विक्ट्री का निशान।
वजीर रेलवे फिर ऑपोजिशन पर चढ़ दौड़े। शेख रशीद का कहना है ऑपोजिशन वाले एक तो चोर, ऊपर से विक्ट्री का निशान बनाते हैं। शरीफ बरादरान मर जाएंगे, मुल्क का लूटा हुआ पैसा वापस नहीं करेंगे। लोगों के जेलों में जनाजे निकले हैं। हुकूमत के खिलाफ नारे लिखकर इनको तस्कीन हासिल होती है। नैब किसी भी मुल्जिम को पेश की इत्तला के बगैर गिरफ्तार कर सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने नैब की गिरफ्तारी के इख्तियार की तशरीह कर दी। जस्टिस अजमत सईद शेख की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने तहरीरी फैसला जारी कर दिया। फैसले के मुताबिक अगर नैब के पास ठोस शवाहिद हो तो गिरफ्तारी का मुकम्मल इख्तियार है। रेहड़ीबान, नानबाई, हजाम या प्लम्बर विद होल्डिंग टैक्स क्यों दें? मोबाइल फोन कॉल्स के इजाफी टैक्सेस के केस में जस्टिस एजाजुल एहसन के रिमार्क्स। सुप्रीम कोर्ट ने गुज़श्ता माली साल में जमा टैक्स की तफसीलात भी तलब कर ली। विफाकी और सूबाई हुकूमतों ने अदालती दायरा इख्तियार पर एतराज लगा दिया। 2 रुकनी बेंच ने मामले पर बड़ा बेंच बनाने के लिए केस वापस चीफ जस्टिस को भेज दिया। IMF ने हुकूमत को मुतालबात की नई फहरिस्त थमा दी। टैक्स गुजारों की तादाद 9 लाख से बढ़ाकर 22 लाख करने की शर्त लगा दी। सेल्स टैक्स और इनकम टैक्स का मुश्तरका ऑडिट करने का भी मुतालबा कर दिया। आइंदा माली साल टैक्स छूट खत्म करने और जून से कबल 10 लाख टैक्स चोरों को नोटिस जारी करने का भी मुतालबे। अपना इलाज अपने इलाजगाह में नवाज शरीफ ने शरीफ मेडिकल सिटी से इलाज कराने का फैसला कर लिया। नवाज शरीफ के जाती मुआलिज डॉक्टर अदरान का कहना है साबिक वजीर आजम कल अस्पताल मुंतकिल हो जाएंगे। ये कहना फवाद चौधरी साहब का कि हुकूमत अदालती फैसले के खिलाफ अदालत में जाएगी और उसको चैलेंज करेगी। क्या फवाद चौधरी साहब नैब के तर्जुमान हैं? और अगर हैं तो नैब के चेयरमैन को बाज़ाब्ता तौर पे फवाद चौधरी साहब का नोटिफिकेशन जारी करना चाहिए। फवाद चौधरी नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ के खिलाफ बयान देकर नौकरी बचाने की कोशिश कर रहे हैं। मरीम औरंगजेब कहती हैं चेयरमैन नैब वजाहत करे क्या फवाद चौधरी उनके तर्जुमान हैं? अगर नहीं तो बयानात का नोटिस लें। नवाज शरीफ की सेहत पर सियासत खत्म हो गई। हुकूमत के 2 दर्जन से ज्यादा तर्जुमान फारिग हो गए। बताएं गरीबों को कब नौकरियां देंगे, कब घर मिलेंगे? जाली अकाउंट्स की तहकीकात। कायम अली शाह नैब रावलपिंडी में पेश। साबिक वजीर आला सिंध से ठट्टा और दागू शुगर मिल से मुतल्लिक 2 केसेस में 40 मिनट तक सवालात। कुछ बातें याद नहीं, रिकॉर्ड देखना पड़ेगा। कायम अली शाह ने जवाब देने के लिए वक्त मांग लिया। पेशी के बाद गुफ्तगू में कहा आज की तारीख में इल्जामात के सिवा कुछ नहीं था। जाली अकाउंट्स केस में गिरफ्तारी का डर। आसिफ जरदारी और फरियाल तालपुर ने जमानत कबल गिरफ्तारी के लिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रुजू कर लिया। नैब से मुकद्दमात की तफसीलात लेने की दरख्वास्त भी जमा करा दी। उधर बगैर टैक्स लग्जरी गाड़ियों की दरामद के केस में साबिक सदर ने FBI से 10 अप्रैल तक मोहलत मांग ली। एहतसाब अदालत लाहौर में आशियाना स्कैंडल और रमजान शुगर मिल्स केस की समाअत। लीगी वकला की हुल्लड़बाजी के बायस मुल्जिमान पर फर्द जुर्म आयद ना की जा सकी। शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज के साथ आए जूनियर वकला की जज के साथ तल्ख कलामी। जज सैयद नजमुल हसन ने वार्निंग दे दी। अदालत का शोर शराबे पर इज़हार बरहमी। समाअत 9 अप्रैल तक मुलतवी। साबिक चेयरमैन पंजाब इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बोर्ड डॉक्टर उमर सैफ भी नैब के रडार पर आ गए। नैब लाहौर ने डॉक्टर उमर सैफ को 1 अप्रैल को तलब कर लिया। डॉक्टर उमर सैफ पर ITS प्रोजेक्ट में बेज़ाब्तियों का इल्जाम है।
वज़ीर आज़म इमरान खान की ज़ेर सदारत आला सतह का इजलास। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा, DG ISPR, वज़ीर ख़जाना, वज़ीर मुमलिकत बराए दाखिला, सेक्रेटरी खारजा समेत आला हुकाम की शिरकत। इजलास में मुल्क की सिक्योरिटी सूरत हाल का जायजा लिया गया। नेशनल एक्शन प्लान के तहत जारी कार्रवाइयों पर भी ब्रीफिंग। वज़ीर आज़म इमरान खान का बयान सियाक़ो सबाक़ से हटकर पेश किया गया। बयान को अफगानिस्तान के दाखिली उमूर में मुदाखलत ना समझा जाए। तर्जुमान दफ्तर खारजा डॉक्टर फैसल का कहना है, अफगान मफाहमती अमल के अहम मोड़ पर पाकिस्तान की संजीदा कोशिशों को नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। वज़ीर आज़म ने तालिबान से मुलाकात भी अफगान हुकूमत की ख्वाहिश पर ही मुलतवी की। पाकिस्तान में ये जो सारा टेररिज्म शुरू हुआ या सारा ये जो एक्सट्रीमिज्म शुरू हुआ, इसको पूरी वेस्ट की सपोर्ट हासिल थी पूरी दुनिया में। अब ये बात मानी जा रही है कि जो पुलवामा इंसिडेंट था उसको जानबूझकर हवा दी गई बीजेपी को इलेक्शन जितवाने के लिए, और मोदी साहब ने अपने इलेक्शन के लिए लाखों नहीं करोड़ों लोगों की जिंदगियों को दांव पर लगाया। पाकिस्तान दहशतगर्दी के खिलाफ एक बयानिया रखता है। गुज़िश्ता दौर में कोई बयानिया नहीं था जिसका आलमी सतह पर नुकसान उठाना पड़ा। वज़ीर इत्तलाआत फवाद चौधरी का तकरीब से खिताब। मजीद बोले कि मोदी ने इलेक्शन में कामयाबी के लिए करोड़ों जिंदगियां दांव पर लगाई, जिसे हमने मौसर हिकमत अमली से आलमी सतह पर बेनकाब किया। दोस्तों के सामने नाचने से इनकार क्यों किया? शौहर ने बीवी का सर मुंड दिया, बेहमाना तशद्दुद का निशाना भी बनाया। डिफेंस लाहौर की रिहायशी मुतासरा खातून थाना काहना पहुंच गई। मुकदमा दर्ज। अस्मा अजीज का शौहर फैसल गिरफ्तार। खातून ने पुलिस पर पैसे मांगने और नाजेबा गुफ्तगू का इल्जाम भी लगाया। वजीर मुमलिकत बराए दाखिला के बाद वजीर आला पंजाब का भी मामले का नोटिस। पंजाब के बाद सिंध पुलिस का भी काली वर्दी से जान छुड़ाने का फैसला। सिंध पुलिस में भी यूनिफॉर्म की तब्दीली। सूबाई हुकूमत ने पुलिस यूनिफॉर्म तब्दील करने की बाकायदा मंजूरी दे दी। आर्मी चीफ ने कैंसर के मरीज 2 बच्चियों की ख्वाहिश पूरी कर दी। 13 साला जवेरिया आलम और 15 साला रूबा रफीक एक दिन के लिए फौजी बन गए। ISPR के मुताबिक कोर कमांडर लाहौर ने दोनों बच्चियों से मिलकर उनकी ख्वाहिश को पूरा किया। यादगार शोधा पर फातेह खानी आर्मी म्यूजियम का दौरा भी किया। लाहौर हाई कोर्ट का कुरान पाक और दीनी कुतुब की नशर व अशात के लिए बड़ा फैसला। हुकूमतों को कुरान पाक के मंजूर शुदा नुस्खे सूबाई, जिलाई और तहसील सतह पर फराहम करने का हुक्म दे दिया। कुरान पाक के गैर मंजूर शुदा नुस्खे फौरी जब्त करने का भी हुक्म। मियां चन्नू में 100 से जायद घोड़ों के साथ नेजाबाजी का आलमी रिकॉर्ड कायम। ऑल पाकिस्तान सुल्तान नेजाबाजी टूर्नामेंट में फुर्ती और महारत का तालमेल। 500 से जायद घुड़सवारों ने मीखें उखेड़कर शायकीन से खूब दाद हासिल की। ढोल की थाप ने माहौल को मजीद रंगीन बनाए रखा।